गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो भी हमारा क्रोमोसोम था एब्रेशन उसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का आणविक आधार क्या होगा उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने से पहले हमें उत्परिवर्तन को समझना पड़ेगा, म्यूटेशन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन इज़ अ सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस। सडन एंड हेरिटेबल मीन्स अचानक से होने वाला परिवर्तन है और जो कि वंशानुगत होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। अगर अचानक से हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये कब होने वाला है। अगर म्यूटेशन की बात करें तो सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। देखिए, जो भी हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए ही है। और डीएनए के अंदर अचानक से आकस्मिक रूप से अगर कोई चेंजेस आ जाता है तुरंत की तुरंत, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन तुरंत चेंज आता है और वो चेंज आने के बाद में वो हेरिडिटेबल हो जाता है। इट मीन्स वो आगे फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पर ट्रांसफ़र होता रहेगा। मतलब सडन चेंज हुआ और जो चेंज हुआ वो हमेशा आगे तक बना हुआ रहेगा। इस तरीके के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इस तरीके के चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो देखिए, फर्स्टली आइडेंटिफाइड बाय राइट इन 1791 इन लैम्प। इन्होंने क्या किया था? जो एक शिप का ग्रुप इनके पास में था, राइट के पास में 1791 में इन्होंने एक शिप के ग्रुप में कुछ शॉर्ट एंकल्स का, शॉर्ट लेग्स का एक लैम्प देखा था। उस लैम्प को उन्होंने जब देखा और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस लैम्प के सेट, जो क्रोमोसोम का सेट है उसके सेट ऑफ फोर जो चौथे नंबर के क्रोमोसोम का सेट था उसमें कुछ चेंजेस आए थे और उस चेंजेस के कारण जो लैम्प बनी थी उनकी टांगों का साइज़ या उनकी जो लेग्स का साइज़ था वो शॉर्ट हो गया था। इस तरीके की ब्रीड को इन्होंने एंकन ब्रीड कहा था कि छोटी टांगों वाले मेमने जो हैं वो इस ब्रीड से थे और उनका जो डेवलपमेंट हुआ था वो म्यूटेशन के कारण हुआ था। चौथे नंबर का या फोर्थ नंबर का जो क्रोमोसोम का सेट था उसमें कुछ चेंजेस आने के कारण। तो सबसे पहले राइट जो थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था। देन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया है, म्यूटेशन वर्ड किसने दिया है? तो वो दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने इन 1901 में। 1901 में ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन वर्ड दिया था और किस बेसिस पर दिया था? उन्होंने बोला था कि कोई भी लिविंग जो है, सजीव जो है, उन लिविंग्स के अंदर जो भी फिनोटिपिकली चेंजेस होता है, फिनोटिपिकली मीन्स हम बाहर से देखने पर हमें पता चले। जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं? जो हमारे जीन के सीक्वेंसिंग में चेंजेस आता है वो। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप बोला जाता है, देखने पर पता चल जाए। तो इस तरीके के फिनोटिपिकली कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो म्यूटेशन था। देन एक और साइंटिस्ट थे मॉर्गन, और इन मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1910 में, 1910 में एक एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला, जो फल मक्खी है, उस फल मक्खी पर एक्सरे के इफ़ेक्ट से उन्होंने एक्सरे लाइट उस ड्रोसोफिला पर आगे ट्रांसफ़र की और उस एक्सरे लाइट के इफ़ेक्ट से उस ड्रोसोफिला की आई जो थी उसकी कलर, आई का चेंज हो गया था। वाइट कलर की कुछ ड्रोसोफिला दिखाई दी थी। तो उस इफेक्ट को इन्होंने म्यूटेशन वर्ड के साथ में जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि ये जो आई कलर चेंज हो रहा है ड्रोसोफिला का वो थ्रू म्यूटेशन ही हो रहा है और वो आगे जा कर के वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मॉर्गन ने तो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके आई कलर के चेंजेस को लेकर के बात की थी, लेकिन जो म्यूटेशन वर्ड दिया गया था वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था।
इसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि म्यूटेशन जिस कारण से हो रहा है, जिन कारकों से होता है, उन कारकों को हम म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं। तो इन्होंने इस कारक में ऐड किए थे मस्टर्ड गैसेस, कॉल्चिसिन, एजिरिडीन और नाइट्रोसाइमिन। इन्होंने जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये म्यूटाजेनिक एजेंट के बारे में बात की थी वो थे ऑराबैक एंड रॉबसन इन 1976। इन्होंने ये बताया था कि ये सारे म्यूटाजेनिक एजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये म्यूटेशन की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि उत्परिवर्तन क्या होता है और उत्परिवर्तन किससे होता है, तो उत्परिवर्तन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है, और हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स उसको इंड्यूस भी करा सकते हैं। तो जो केमिकल हम यूज़ करेंगे वो होंगे हमारे म्यूटाजेनिक एजेंट। और अपने आप अगर हो रहा है चेंजेस, यानी डिस्टर्बेंस हो रहा है डीएनए के सीक्वेंसेस में, कुछ प्रोटीन के सीक्वेंसेस में, और उसके कारण अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो हमारे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन जो होता है उसको गाइडेड नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक सडन चेंजेस है और सडन चेंज होने के साथ में उसमें कोई भी चेंजेस जो हो रहे हैं वो सारे हेरिटेबल होंगे। इसके बाद में ये भी देखा गया कि कई फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, और यहाँ पर जो फैक्टर्स अलग अलग हैं हम आगे चल करके उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पर बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जो डीएनए का सीक्वेंस है और जो आरएनए का सीक्वेंस है, यानी उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, उनके अंदर चेंजेस होने पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमारे म्यूटेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, दे आर 4 टाइप्स। First is deletion, second is insertion, third is replacement and fourth is inversion। वन बाय वन हमारे म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट है डिलीशन। ये है हमारा डीएनए का सीक्वेंसिंग। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होती है और ट्रिपलेट फॉर्म को हम कहते हैं कोडोन। जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। मान लीजिए यहाँ पर सीक्वेंस है हमारा GAA, ये हमारे कोडोन्स है, ये है GUA, यहाँ पर है हमारा GUG, यहाँ पर हो सकता है UAG। इस तरीके का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, कोडोन की फॉर्म में है। कोडोन क्या होते हैं, जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, त्रिगुणक होते हैं, 3 कोड में होते हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस इस फॉर्म में है, हर एक सीक्वेंस पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट होगी। अगर डिलीशन हो रहा है तो मान लीजिए कि ये ट्रिपलेट जो है इस कंप्लीट ट्रिपलेट का डिलीशन हो जाए। अगर कंप्लीट ट्रिपलेट का डिलीशन होता है तो हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा GAA GUA, और इसके बाद में जो सीक्वेंस आ जाएगा, क्योंकि ये डिलीट हो गया है तो ये सीक्वेंस हमारे पास में UAG की फॉर्म में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई आगे वाला सीक्वेंस जो होगा वो कंटिन्यू होगा। तो कंप्लीट सीक्वेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इस तरीके से जो चेंज हो रहा है ये हमारा म्यूटेशन का डिलीशन टाइप है। मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर यूरेसिल वाला जो है केवल U चेंज हो जाए, और यहाँ पर अगर यूरेसिल सीक्वेंस चेंज हो गया तो ये सीक्वेंस हमारे पास में GAA G यूरेसिल यहाँ चेंज हो गया, तो ये यहाँ पर भी चेंजेस है और पहले वाले पर भी यहाँ भी चेंजेस है, यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है। तो G की जगह A और अगेन G, देन यहाँ पर अगेन G A और G, तो ये कंप्लीट सीक्वेंस भी डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पर डिलीशन एक सिंगल सीक्वेंस का हो सकता है, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है, या ट्रिपलेट कंप्लीट कोडोन जो है वो भी डिलीट हो सकता है। तो इस तरीके का जो म्यूटेशन है वो हमारा डिलीशन टाइप के अंदर हम ऐड करते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स अंदर की तरफ आना या इंसर्ट होना। तो इंसर्ट क्या होगा, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंसर्ट हो सकता है, ट्रिपलेट हमारा इंसर्ट हो सकता है। मे बी कि यहाँ पर देखिए GAA है, देन
ए, ये हमारा ट्रिपलेट कोडोन है। देन जी यू जी और थर्ड है यू ए जी। अगर इन जी यू जी और यू ए जी के बीच में कोई और कोडोन ऐड हो जाए, जैसे मान लीजिए जी ए का एडिंग हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस हमारा इस तरीके से होगा, जी ए जी यू ए जी यू जी ए और यू ए जी। तो ये सीक्वेंसिंग जो है किसी एक कोडोन के ऐड होने से हो रहा है चेंजेस। तो इस प्रोसेस को, इस इंसर्शन, इसे हम क्या कहेंगे, इंसर्शन म्यूटेशन। यानी ट्रिपलेट ऐड हो गया, मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो जाए, तो उसके कारण जो सीक्वेंसिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये डिस्टर्बेंस जो होगा वो हेरिडिटेबल होगा, आगे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ट्रांसफ़र होगा। देन थर्ड टाइप जो है हमारा वो है रिप्लेसमेंट म्यूटेशन। रिप्लेसमेंट म्यूटेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिशन एंड द अदर वन इज़ ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरीन जो है वो प्यूरीन में कन्वर्ट हो जाती है, और पिरामिडीन जो है वो पिरामिडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसवर्जन जो होगा, इसमें प्यूरीन जो होगा वो हमारा पिरामिडीन में कन्वर्ट होगा, और जो पिरामिडीन होगा वो प्यूरीन के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्यूरिन्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ प्यूरिन्स, ए एंड जी, एंड पिरामिडीन इज़ सी और टी। अगर डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये सीक्वेंसिंग रहेगा। अगर आरएनए है तो सी के साथ में हमारा यूरेसिल भी ऐड हो जाएगा थाइमीन की जगह। तो अगर प्यूरिन ए कन्वर्ट हो रही है जी के अंदर, प्यूरिन में कन्वर्ट हो रही है, और हमारा जो पिरामिडिन है वो पिरामिडिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन पिरामिडिन के अंदर। तो प्यूरिन का प्यूरिन में कन्वर्जन और पिरामिडिन का पिरामिड में कन्वर्जन जो होगा वो हमारा ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन होता है। इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट ही, अगर प्यूरिन जो है वो पिरामिडिन में कन्वर्ट हो जाए और पिरामिडिन जो है वो प्यूरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए कि ए जो है वो हमारा सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जो हमारा टी है वो जी के साथ कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके का जो कन्वर्शन होगा उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्जन। इन द फॉर्म रिप्लेसमेंट जो हमारा मैकेनिज्म है, उस रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म के अंदर इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है और म्यूटेशन होता है। लास्ट जो है हमारा वो है इन्वर्शन। इन्वर्शन जो होता है वो बेस सीक्वेंसिंग के साथ में होता है कि यहाँ पर कोई एक पार्ट कंप्लीट डिलीट हो जाए या कंप्लीट ऐड हो जाए। अगर इन्वर्शन की प्रोसेस को समझना है तो हम एक और टेक्निक को यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है फ्रेम शिफ्टिंग। फ्रेम शिफ्टिंग क्या है, एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस। ठीक है, किसी भी बेस सीक्वेंस का ऐड होना या किसी भी बेस सीक्वेंस का डिलीट होना, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो कंप्लीट सीक्वेंसिंग है वो डिस्टर्ब होगी। तो एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेम शिफ्टिंग का प्रोसेस कहलाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया पर बात करते हैं, जहाँ पर GAG जो कोडोन है वो, यानी GAG कोडोन किसका है, ग्लूटामिक एसिड का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वैलीन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ग्लूटामिक एसिड का जो कन्वर्जन है वो वैलीन अमीनो एसिड्स के साथ में हो रहा है। तो ये हमारा फ्रेम शिफ्टिंग का प्रोसेस है। इसमें GAG जो कोडोन है ग्लूटामिक एसिड का, चेंजिंग टू GTC मीन्स वैलीन वाला अमीनो एसिड। तो GAG कोडोन जो है वो GTC में चेंज होता है ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन which result in glutamic acids being substituted by valine amino acid। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है HbS, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जो बीटा सीरीज़ होता है, बीटा ग्लूटामिक सीरीज़,
ये ग्लोबिन प्रोटीन का ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, GTC के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ग्लूटामिक जो एसिड है, अमीनो एसिड्स, वो वैलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके कारण कंप्लीट बेस सीक्वेंस चेंज हो रहा है और उसके कारण एक डिजीज़ हो रही है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो राउंडेड शेप हमारी RBCs होती है वो साइज़ में छोटी होकर के इस तरीके की ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ज़्यादातर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब दो अलग अलग असमजात, ठीक है, अलग अलग जो हमारे सेल्स होती हैं उसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फ्रेम शिफ्टिंग में एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस, तो ये प्रोसेस जो है वो हमारे किसके अंदर आती है, इन्वर्शन के अंदर आती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास।